जय श्री शनिदेव मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। सिंह राशि 17 जुलाई की तारीख आपके जीवन में सबसे बड़ी इम्तिहान की तारीख है, क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे 138 दिनों तक। भारी वरदान भीषम पितामह बनेंगे शनिदेव आपके लिए। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप अपनी सिंह लगन की कुंडली, जहाँ पर शनि बैठे हैं और शनि की 3 दिव्य दृष्टियाँ। शनिदेव इस समय सप्तम भाव जो है से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 138 दिनों के लिए शनि जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और अष्टम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। शनि का यहाँ पर होना कल्याणकारी ढैया का प्रभाव आपको देने वाला है। सिंह लगन और सिंह राशि वालों, क्या पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कड़ी मेहनत के बाद भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, हॉस्पिटल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अचानक दुर्घटना, अचानक घाटे, अचानक होने वाली घटनाओं ने आपको परेशान कर दिया है? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले 27 जुलाई से पूरे 138 दिनों के लिए न्याय के देवता शनिदेव आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जहाँ पर वो कल्याणकारी ढैया चला रहे हैं। इस बार तो वो साधारण चाल नहीं चलेंगे, बल्कि ज्योतिषी के अनुसार शनिदेव भीषम पितामह का रूप धारण करेंगे अष्टम भाव में, जो कि आने वाली अचानक रुकावटों को दर्शाता, आयु को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। यानी बेहद शक्तिशाली और अडिग और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। वक्री शनि की 3 दिव्य दृष्टियां जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक दृष्टि आपके धन भाव पर है, एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, और एक दृष्टि आपके 10th हाउस पर, रोजी रोजगार के क्षेत्र पर है। अब शनि इन सब में अगले 138 दिनों तक आपको क्या लेने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, वो सारे प्रेडिक्शन हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे अहम बात, अगर आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं और शनिदेव के इस महाबदलाव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं सिंह लगन का पूरा सच, कि आने वाले 138 दिनों तक शनि की परीक्षा आपके लिए किस प्रकार से भीषम पितामह का रोल क्रिएट करने वाली है। शनि की 3 दिव्य दृष्टियाँ। देखिए, पहली दृष्टि जो आपके धन भाव पर है, यानी कुटुंब और धन से संबंधित दिक्कतें होंगी। कुटुंब में धन को लेकर बेवजह के वाद विवाद होंगे। जी हाँ, कुटुंब में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको भाग्य के भरोसे बैठना बंद करना होगा। शनि देव केवल आपकी अत्यधिक कड़ी मेहनत का ही परिणाम आपको देंगे। जी हाँ, कुटुंब में जो है अलगाव की स्थिति बन सकती है, किसी से मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है, खासकर आपके पिता से, आपकी माता से, आपकी पत्नी से, या आपके पति से, या आपके बच्चों से भी। उनकी अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सलाह का अनादर ना करें। कुटुंब में बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि शनि जो है एक बुजुर्ग प्लैनेट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान करने वाले हैं। इसके साथ ही शनि वक्री का मतलब है कि शनि अब उल्टी दिशा में चलेंगे और बहुत ही तेज़ी से चलेंगे। यानी जितना भी आपका कार्मिक डेबिट कर्ज है बचा है, अब वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ होगा। यहाँ पर देखिए, आपको धार्मिक कार्य और गुप्त विद्याओं, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव तंत्र मंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। पैतृक संपत्ति, बीमा, इंश्योरेंस से जुड़ा कोई पुराना विवाद, कोर्ट केस दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर जीत हासिल आपको ही होगी। किसी पुराने अटके हुए काम में अचानक भाग्य का 50% साथ आपको मिलेगा, जिससे काम दोबारा शुरू हो पाएगा। शनि यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि शनि हमेशा ही परीक्षा लेंगे। अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो शनि देखिए लास्ट मोमेंट पर ही किसी को फल देते हैं। जब वो लास्ट में फल देते हैं तो वो और लोगों की मुकाबला वो कई गुना ज़्यादा स्थिर और लंबे समय तक मिलने वाला सुख होता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो ग्रह जल्दी रिजल्ट देते हैं वो जल्दी ही चीज़ों को छीन लेते हैं, लेकिन शनि देर से देते हैं। अब बात करते हैं शनि की पंचम दृष्टि की। पंचम भाव देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। शनि की ये दृष्टि जो होती है वो बहुत क्रूर होती है। पंचम भाव यानी आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, आपके प्रेम का, जुआ सट्टा लॉटरी का, और दैनिक जीवन में होने वाली उठापटक, आपकी ज्ञान, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का, विदेश को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, उनके स्वभाव को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनके करियर को लेकर। कुछ लोगों को अपने संतान के विवाह की चिंता होगी, तो कुछ लोगों को उनके अपने करियर की। कुछ लोग, अगर आप यूथ जनरेशन है तो आपको अपनी लव लाइफ में दिक्कतें देखने को मिलेंगी, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी, अलगाव हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा, या फिर आपकी लाइफ को, आपके रिश्ते को कोई ख़राब करने आएगा, तो शनि अंत में उसे खून के आंसू रुलाएंगे और आपको उस आदमी से दूर कर देंगे जो आपका फ़ायदा उठाएगा। देखिए, शनि अगर इस टाइम पीरियड में आप
को किसी इंसान से दूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि शनि अब उस व्यक्ति से आपको बचा रहे हैं। देखिए, अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको जो है आपका इम्तिहान लेंगे। इस तरह के अनैतिक कार्यों से धन अर्जन करना शनि की दृष्टि में क्रूर माना जाता है। तो शनि इस टाइम पीरियड में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घाटे देने वाले हैं। अब शनि की अंतिम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि आपके कर्म भाव पर, आपके रोजी रोजगार पर, 4th हाउस पर और 10th हाउस पर है, जो कि पिता का घर है, सामाजिक छवि है, आपका रोजी रोजगार है। शनि जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपको अच्छे कर्मों के द्वारा ही धन अर्जन करना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट होना होगा। कुछ लोगों को अपनी जॉब छूट सकती है, जॉब मिलेगी तो बॉस के साथ अनबन हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आपको बड़ी धैर्य के साथ इस समय का सदुपयोग करना है। हालांकि शनि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आप देखिए मेहनत से अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो शनि आपको जरूर उसका प्रॉफिट लाभ जरूर देंगे, प्रमोशन के रूप में, सैलरी वृद्धि के रूप में। जिनके साथ इस समय नेगेटिव होगा, समझ लीजिए कि शनि उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। अगर जिनके साथ बहुत अच्छा होने वाला इस टाइम पीरियड में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। शनि आपको उस समय का जो है फल दे रहे हैं। अगर आप भी अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में बैठकर कहाँ पर योग कारक है, मारक है, आपके लिए मारने वाला ग्रह है या आपको बचाने वाला ग्रह है, या फिर आपके लिए किस भाव में बैठकर किस प्रकार से फल देने वाला है, किस महादशा से आप गुजर रहे हैं, कब आपका अच्छा समय आएगा, कब आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे, कब आपकी शादी होगी, लव लाइफ कैसी चल रही है, सब कुछ अगर आप जानना है तो नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत हमसे कॉन्टैक्ट करें। साथियों, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, सारी जानकारी हमें दीजिए। कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, आप अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे अपनों में नाराजगी बढ़ सकती है। पुराने किसी पारिवारिक कड़वाहट या गुप्त बात के बाहर आने से मन थोड़ा अशांत रह सकता है। सुख भाव पर शनि की दृष्टि आपको भौतिक सुखों से दूर कर आध्यात्मिक शांति की तलाश की ओर लेकर जाएगी। यानी अंतिम भविष्यवाणी, इस 138 दिनों में कठिन संघर्ष के बाद शनिदेव आपके जीवन से सभी नकली और मतलबी लोगों को हमेशा के लिए बाहर फेंक देंगे और आपको एक स्थायी सफलता देकर जाएंगे। अगर आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैंने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके आपको इस भविष्यवाणी के बारे में बताया है। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। हमारा मकसद वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से लोगों को सतर्क करना है। अच्छा है तो अच्छा प्रभाव बताएंगे, अगर आपके लिए चेतावनी, संघर्ष भरा प्रभाव है ग्रहों का, तो वही हम बताएंगे। आपको भ्रमित करने वाला कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होता साथियों। इसलिए आप इन बातों को प्रैक्टिकली लीजिए, समझिए कि सिचुएशन क्या कह रही है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हर वक्त आप पैसे से जो है सुख नहीं भोग सकते, हर वक्त आपको दुख नहीं मिल सकता। शनि का मंत्र, हर शनिवार की शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो शनि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मंगलवार और शनिवार नहीं, बल्कि सातों के सातों दिन आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, हर मंगलवार शनिवार को रात्रि में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का, काले तेल का दीपक जलाएं। लोहे की वस्तु किसी जरूरतमंद को दान करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पैर दबाएं, उनका आदर सत्कार करें, क्योंकि शनि देखिए एक बुजुर्ग प्लैनेट है। जब आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते तो शनि बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता, दादा दादी, घर के बाहर अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको असहाय दिखे तो उससे थोड़ा सा समय दीजिए, उसे भोजन खिलाइए। ये सबसे पुण्य होता बड़ा। जय माता दी।